आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सलाम सिर्फ मेरा अशफाक पटेल का नहीं बल्कि ये पूरे जामनेर शहर की तरफ से आपको सलाम है। और ये वो सलाम है कि जो चाहता है कि अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, ऐसी उम्र जो इस कौम की भलाई के लिए, फलाई के लिए और इस कौम की जो है तो सच्चाई के लिए, ये कौम बोले तो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि इस देश की तमाम अक़वाम जो कुछ है वो हमारी कौम है, उनकी भलाई के लिए आपको जिंदगी सर्व करने की तौफीक दे। जब से आपके आने की खबर इस शहर को लगी है, ये शहर इतना बेचैन है, आपके लिए बिल्कुल जो है तो मुंतजिर खड़ा है। ये पूरे शहर के अंदर जो जश्न का माहौल है, आपके आने से पहले जो आतिशबाजियां हुई, जो बाजे बजाए गए और इसके अलावा जो संगीत और उसके जो प्रोग्राम किए गए, वो सब आपकी शान में, आपकी याद में किए गए। हमारे पूरे शहर की तरफ से इस वक्त में जो है तो सभी लोग यहाँ पर आपका सत्कार करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। आज जामनेर में इस मीटिंग के सदर जनाब प्रताप राव गाड़े साहब, परवेज सिद्दीकी साहब, फायदा अहमद साहब, मायाताई चौरे जी, अब्दुल रऊफ साहब, बुद्धू काकर साहब, रईस बागान साहब, मुजफ्फर जनाब साहब, वीपी पाटिल साहब, ऑर्गेनाइजर अफजल पठान साहब, विजय पहानकर साहब, लियाकत अली साहब, निजामत कर रहे हमारे अशफाक अहमद पटेल साहब और यहाँ मौजूद तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, घरों में बैठी बापर्दा हमारी माएँ और बहनें, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, मैं समझता हूं कि मैं बहुत सालों के बाद आज यहाँ आया हूं। बीच में यहाँ मंत्री जी के यहाँ शादी थी, बड़ी जोरदार शादी थी। उस शादी में आया था, फिर मुलाकात आप लोगों से हुई थी, लेकिन उसी वक्त आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत देख कर मैंने हमेशा सोचा कि मुझे एक बार जामनेर जरूर जाना चाहिए। आज उसी के तहत जामनेर आया हूं और आपने जिस मोहब्बत से इस्तकबाल किया, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथियों, ये देश गुलाम था, हम गुलाम थे, हम आजाद नहीं थे, लेकिन उस गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। इतनी बड़ी लड़ाई है दोस्तों कि जिसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। एक वक्त ऐसा भी इस मुल्क में आया था कि मुसलमान अपनी मैयत को कंधे पर लेकर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव घूमता था कि कोई आलिम इस इलाके में बचा हो जो मेरी मैयत को नमाज जनाजा पढ़ा सके। मैं सच कहता हूं, हिस्ट्री के पन्नों में अगर देखा जाए तो ये वक्त भी इस मुल्क में आया कि अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाने के लिए, इस मुल्क से अंग्रेजों को खदेड़ के निकाल देने के लिए उलमाए कराम ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की थी कि जब गांव गांव उलमाए कराम जाकर अंग्रेजों के सामने खड़े हो जाते थे तो अंग्रेज घबरा गया कि ये आलिम जो है हमारे बीच में आकर पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं। इन्होंने अपने आका से पूछा लंदन में कि मैं क्या करूं? उन्होंने कहा जो भी है उसको कत्ल कर दो। इस मुल्क में हमारे आलिमों को शहीद कर दिया गया और ऐसा वक्त भी आया कि लोग अपनी मैयत को कंधे पर रखकर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव तलाश करते थे कि शायद कोई शख्स मिल जाए, कोई आलिम जिंदा हो मिल जाए, मेरी मैयत का वो नमाज जनाजा पढ़ा सके। लेकिन हालात ये थे कि कोई एक नहीं मिला। कई जगह ऐसा हुआ कि मैयत खराब होने लगी, बदबू आने लगी, लोगों ने बगैर नमाज जनाजा के अपनी मैयत को दफना दिया। ये कुर्बानी है मुसलमानों की। मुसलमान पूरी ताकत के साथ इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। जब गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन का ऐलान किया कि बाइकआउट करो, जितने भी चीजें बाहर की हैं, अंग्रेजों की लाई चीजें उसको बंद करो, तो आपको पता है मुंबई के अंदर बड़ी बड़ी मेमन फैमिलीज थी,
जो लोग जो है उनके पास एजेंसीज थी, सनलाइट साबुन की, मुगल लाइन जहाज की, और जो है इस तरह से जो लाइफ बॉय साबुन की, बहुत सारी कंपनियों की एजेंसियां थी। एक बार गांधी जी की आवाज पर मुसलमानों ने सारी कंपनियों को लात मार के एजेंसी को खत्म कर दिया, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि हमें इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों को कमजोर करना है। जिस दिन से गांधी जी ने यह ऐलान किया और मुसलमानों ने छोड़ दिया, उसी दिन से मुसलमानों का कारोबार कमजोर हो गया, मुसलमान कमजोर हो गया, उसका धंधा, उसका बिजनेस खत्म हो गया। खुदा की कसम जब मैं जाता हूं गाड़ी से, मैं बिना पूछे जहां देखता हूं कि सड़क के ऊपर एक गाड़ी रखे हुए 80 साल का आदमी केला बेच रहा है, एक स्कूल के सामने एक बूढ़ी औरत एक टाट बिछाकर उस पर कुछ बेच रही है, जिसकी पूरी मालियत 500 भी नहीं होगी, उसे रोजी रोटी चला रही है। जहां छोटे छोटे घर नजर आए, झोपड़े नजर आए, बच्चों के पैरों में चप्पल नजर नहीं आवे, समझना हमारा मुसलमानों का महल्ला आ गया है। ये हालात है देश क्या, नौकरी नहीं दी जा रही हमको। दोस्तों, इसी मुल्क के अंदर एक वक्त था जब अंग्रेजों की सरकार थी। 1936 में साइमन कमीशन बना था, और साइमन कमीशन ने पसमानदा मुसलमानों को 35% रिजर्वेशन दिया था, और वो रिजर्वेशन 1950 तक चलता रहा। लेकिन एक वक्त आया जब ये मुल्क आजाद हुआ, आजादी के बाद 1950 में यही हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू साहब, यही हमारे होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल साहब, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, आज भी मौजूद है, उसका पूरा का पूरा एविडेंस मौजूद है। एक चिट्ठी लिखा उन्होंने सबसे पहले भारतवर्ष के सदर जमहूरिया, इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि इस देश में अगर किसी को रिजर्वेशन मिल सकता है तो सिर्फ हिंदू को मिल सकता है, ये अल्फाज लिखे हुए हैं, और किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। उसी चिट्ठी के ऊपर उसी वक्त राजेंद्र प्रसाद ने ऑर्डर कर दिया और मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म हो गया, क्रिश्चियन का खत्म हो गया, सिख भाई का खत्म हो गया। लेकिन वीपी सिंह ने जब बुलाया अपना मंडल आयोग, तो इसमें जो है सिख भाइयों को मिल गया, लेकिन क्रिश्चियन को और मुसलमान को आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला। आज तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, कितनी सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान रिजर्वेशन की वजह से पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, प्रधान का, छोटे छोटे ग्राम समाज के इलेक्शन मुसलमान लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मक्खी की तरह निकाल के भगा दिया गया हुआ है। आजादी के वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्मा में थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त एक मुसलमान, इसी हिंदुस्तान का मुसलमान जिसका बर्मा में बिजनेस था, उसने 1,25,00,000 रुपए, उस जमाने में सोचो कि 1,25,00,000 की कितनी बड़ी अहमियत रही होगी, 1,25,00,000 दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और कहा कि ये आपको भारतवर्ष से अंग्रेजों को भगाने के लिए इस मुसलमान की तरफ से आपको ये चंदा मैं दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपका नाम रहती दुनिया तक रोशन रहेगा। क्या हालत है आज, जिन्होंने जान देकर मैकदे की आबरू रख ली, वही आज कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं। अभी मैं देख रहा हूं रोजाना हेड स्पीचेस हो रही है, जिसको जो चाहे बोल दो, जो चाहे कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों, जैसे किसी के बाप की जागीर हो गई हिंदुस्तान, याद रखना जितना तुम्हारा हिंदुस्तान है उससे ज्यादा मेरा हिंदुस्तान है। मेरे पुरखों ने इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे डर है कि अब यहां न कोई अब्दुल हमीद होगा, अब इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। ये हालात देश में आज हैं। आज मैं सड़क पर इसलिए निकल कर आया हूं दोस्तों कि भारतवर्ष का संविधान खतरे में आ चुका है। 1947 में जब मुसलमान इस देश को छोड़ के जा रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज पर मुसलमान अपने सामानों की गठरियां बनाकर रवा और दवा था पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए, और वहां से हिंदू
हिंदुस्तान आने के लिए तैयार था, लेकिन उस वक्त दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारे बाप दादा का मुल्क है, क्या तुम्हें याद नहीं तुमने इस मुल्क के लिए कितनी बड़ी शहादत की है? क्या तुम्हें याद नहीं इसी गंगा के पानी में तुमने वजू करके नमाज पढ़ा है? क्या तुम यहाँ से चले जाओगे तो यहाँ की मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, कोई अजान देने वाला और कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं रहेगा। यहाँ से चले जाओगे तो यहाँ पे कब्रिस्तान में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहेगा। इसलिए रुक जाओ, तुमको अल्लाह का रसूल का हवाला देता हूँ, अल्लाह का रसूल का वास्ता देता हूँ कि इस मुल्क में तुमको मदद नहीं बल्कि तुमको इंसाफ इस मुल्क में मिलेगा। तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकारता है, रुक जाओ मुसलमानों। तुम्हें लाल किले की दीवारें चीख चीख के बुलाती हैं, तुम्हें जामे मस्जिद का दीवार पुकार रहा है, मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, तुम इस मुल्क में रहो, तुम्हें इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा। मुसलमान रुक गया था। मुसलमान ने उसी वक्त से आज तक हमेशा पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा है और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा है। गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। क्या हो रहा है आज? हद हो गई, हद हो गई दोस्तों। कबीर दास का एक दोहा है, कबीर दास ने लिखा है, क्या दोहा? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए। लिखते हैं वो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब कि एक साथ भगवान ईश्वर खड़े हैं, एक तरफ गुरु खड़ा है। मैं पहले किसको पैर पड़ूं, किसको नमस्कार करूं, किसका आशीर्वाद लूं? तो कहा कि पहले गुरु का आशीर्वाद लो, क्योंकि गुरु ने भगवान के बारे में पढ़ाया बताया है। यानी टीचर की कितनी बड़ी अहमियत बताई गई है कि टीचर, स्कूल का उस्ताद बहुत बड़ी अहमियत का है। मेरे देश में एक औरत, एक टीचर एक मुस्लिम बच्चे को खड़ा कर दी है और गैर मुस्लिम को बुला दिया, बोले उसको मारो। एक मारता है, दूसरे को बुलाए तुम मारो, तीसरा आता है तुम मारो। क्यों? कि ये मुसलमान है। अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। एक सिपाही जो हमारी सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, वो ट्रेन के डिब्बे में बंदूक लेके घुसता है और चुन चुन के 3 मुसलमानों को मार देता है। और मुल्क में कोई कोहराम नहीं, कुछ नहीं, हम चुपचाप मुंह देख रहे हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर ये आज? अभी यही में एक जगह है सतारा डिस्ट्रिक्ट में, पुसे सावली ना, पुसे सावली कुछ नाम है गांव का। सतारा में एक लड़की किसी से मोहब्बत करती थी, 2 लड़कों से मोहब्बत, पता नहीं कैसी लड़की थी, दोनों से मोहब्बत करती थी, एक हिंदू एक मुसलमान। तो हिंदू लड़के ने सोचा ये मुसलमान को कैसे बदनाम करूं। उसने उस लड़के का मोबाइल हैक कर लिया, हैक करके उसके मोबाइल पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अपमानित कोई कमेंट डाल दिया। ये डालना था, ये पुलिस खुद कह रही है कि इस मुस्लिम लड़के की कोई गलती नहीं है, इसका मोबाइल तो हैक किया गया। मोबाइल तो किसी का भी हैक किया जा सकता है, जो हैकर लोग हैं वो हैक कर सकते हैं। उस मोबाइल को हैक करने के बाद उस पे उसी लड़के ने जो उसके खिलाफ था, जो नॉन मुस्लिम था, उसने जो है उस पर कमेंट किया। उसी वक्त उस गांव में लाइट पूरी बंद कर दी गई, गांव में अंधेरा कर दिया गया, लाइट बंद कर दी गई। वो तो कहते हैं वहां कहने वाले कि 1000 लोग पहले से लगता तैयार खड़े थे, गांव में घुस करके तहस नहस कर दिया, मस्जिदों में कुरान शरीफ जला दिया। एक बेचारा नूरुल हसन शिकलगर जो नौजवान इंजीनियरिंग पढ़ के आया था, नमाज मस्जिद में था, उसको कत्ल कर दिया गया है, मस्जिद में कत्ल कर दिया गया है। उसकी बीवी यारों मददगार 6 महीने की हामिला है। मैंने सरकार से बात किया, चिट्ठी लिखा कि साहब जो लोग कातिल हैं उनको कफरे किरदार तक पहुंचाओ। जो वहां सरदार है आप ही की पार्टी का, जिसकी गुंडागर्दी चलती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका सर, उसको तड़ी पाल करो। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं आज, और वो 1 रुपया भी कंपनसेशन देने को तैयार नहीं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि सर आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक जाउल हक नाम के ऑफिसर को जो है ना इलाहाबाद के अंदर कुछ वजह से किसी ने झगड़े में बीच में चले गए, किसी ने गोली मार दिया
और उस वक्त उस ऑफिसर को अखिलेश यादव ने उसकी बेवा को 25 लाख रुपए दिए। कितना? 25 लाख रुपए। कुछ लोगों ने कहा कि जियाउल हक बेचारे का इंतकाल हो, उसके वालिद, इसकी बीवी जो है बेवा अपने ससुर को पैसे नहीं देगी, ये खुद रख लेगी। अखिलेश यादव ने फिर 25 लाख रुपया उसकी फैमिली को और दिया। यहीं तक नहीं, उसकी बीवी को बुरा करके एक अच्छी नौकरी दिया और साथ में एक बंदूक लेके चलने वाला सिक्योरिटी गार्ड दिया। ये एक तरफ वो देख लो, एक तरफ ये देख लो। आप यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं रोज सुबह शाम बात कर रहा हूँ कि भाई हमारे साथ भी इंसाफ करो, हम भी इसी मुल्क के हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री जी इस आपके माध्यम से यही एक मंत्री रहते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज कोई पहुंचा दे, कह दीजिए उनसे कि आज भी शिकल करके कातिल को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और 1 रुपया कंपनसेशन उसको नहीं दिया जा रहा है। ये नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी आपने 2 दिन पहले देखा, 3 दिन पहले देखा होगा, इसी यहीं पे कौन सी जगह है यहाँ पे, जहाँ पे कौन है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बुल्ढाना के में एक गरीब रिक्शे वाला, मतलब ये रोज की बात है, कोई नई बात नहीं है। एक गरीब रिक्शे वाले को एक पुलिस वाला उसके ऊपर चढ़ के ऐसे डंडा लेके ऐसा मार रहा है जिसे लगता है कि कोई जानवर को, कोई पेड़ को, लकड़ी को काट रहा हो। कसम खुदा की मैं देख नहीं सका उसको, कैसे देखूं, इतना ज्यादा मार। उसके बाद उसको खड़ा करके उसके हाथों को ऐसा करके एक कोई मशीन का पट्टा लेकर के उसको पूरी ताकत के साथ मार रहा है। अगर सरकार होती समाजवादी पार्टी की, कसम पैदा करने वाले की, अगर उसी दिन उसको डिसमिस करके जेल में नहीं भेजता था तो मेरा नाम अबू आसिम ने अपने बाप की औलाद नहीं। मैंने 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में ये सब करके दिखा दिया। बंबई से बैठ के फोन करता था और मैं बड़े बड़े अफसरों को सस्पेंड कराता था जो जुल्म जाती करते थे। हम आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रोजाना कुछ हेट स्पीच, ये जो चाहे कह दे। आजकल हेट स्पीच चल रही है। बीच में आपने सुना होगा एक किस्सा हुआ था, ये जो है आफ्ताब अमीन पूना वाला, सबने सुना कि नहीं सुना था? पूना जानते, पूना वाले का किस्सा, एक लड़की को काट के फ्रीज में डाल रहा था। कितने लोग ने सुना था? बताइए कितने लोग? सबने सुना था ना, क्योंकि ये मुसलमान था ना, इसका नाम पूना वाला तो मुसलमान ही होगा। तो चारों तरफ टेलीविजन पर, चारों तरफ अखबार में ये मुसलमान कैसा कातिल होता है, ये मुसलमान कैसा जालिम होता है। देख लो आताम पूना वाले ने ये श्रद्धा वालकर को अपने लिविंग रिलेशन, ये नई चीज निकले, लिविंग रिलेशन। ये क्या होता है? बिना शादी के बेहयाई करो। 18 साल की उम्र की किसी भी लड़की के साथ, औरत के साथ आप बिना शादी के लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं। ये नई चीज निकली भारतवर्ष में। बैठे हैं मीडिया वाले लोग, मैं नहीं समझता हूं कि कोई अपनी बहन बेटी को बिना शादी के किसी आदमी के साथ लिविंग रिलेशन में रहने देगा। ये तो कोई इंसान तो नहीं होगा, जानवर ही होगा जो ये काम करेगा। श्रद्धा वालकर को काट के बोले फ्रीज में रख करके रोजाना रात को अंधेरे में ये आदमी उसका एक एक पार्ट फेंकने जाता था, जो रोजाना सीसीटीवी पे अखबार में दिखाया जाता था। बहुत अफसोस हो रहा था लोगों को। लेकिन देखिए, किसी भी कौम में गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, उसमें धर्म का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये मुसलमान नाम, लेकिन बाद में कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये पूना वाला मुसलमान ही नहीं था, पारसी था। पारसी ने ये काम किया और मुसलमान को बदनाम किया गया। उसके बाद मेरे पास लिस्ट है, 10, 15, 20 लिस्ट है। उसके बाद इसी साहिल गहलोत ने अपनी लिविंग रिलेशन पार्टनर की गर्लफ्रेंड निक्की यादव की हत्या की और उसकी लाश को ढाबे के रेफ्रिजरेटर में रख दिया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था साहिल गहलोत, मुसलमान नहीं था। और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? निक्की यादव। उसको काट के अपने ढाबे के रेफ्रिजरेटर में डाल दिया। और इतना कमीना इंसान था, उसी दिन अपनी शादी किया। कैसा कठोर दिल होगा आप सोचिए। लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। किसी ने सुना? ये सुनेगा नहीं कोई, क्योंकि मीडिया जो है ना खाली मुसलमानों के बारे में बताएगी और दूसरे को बारे में नहीं बताएगी। ये क्योंकि इनको पोलराइजेशन करना है। मुसलमान एक निशाना बन चुका है। और उसके बाद दूसरा, इसके बाद जून 2023 में मीरा रोड के मनोज साहनी ने अपनी लिविंग
रिलेशन की पार्टनर सरस्वती वैद्य की हत्या की और उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके प्रेशर कुकर में पका दिया और फेंक दे गया ताकि बदबू ना आने पाए। वो भी मुसलमान नहीं था, ये किसी ने नहीं बताया। मेरठ में एक औरत ने एक मुसलमान को काट करके एक सूटकेस में ले जा रही थी, ट्रेन से जाने चाहती थी और स्टेशन पे पकड़ी गई। इसका भी किसी ने प्रचार नहीं किया, लेकिन मुसलमान थे ना, बहुत प्रचार हो गया, क्योंकि मुसलमान जालिम होता है। हमारे अच्छे हिंदू भाई जिनसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो भी कहने लगे ये मुसलमान कितना जालिम होता है, ये काम कर रहा है। लेकिन ये नजर नहीं आता उनको, क्योंकि मीडिया जो दिखाएगी वही जानेंगे ना वो। तो ये हालत देश में है दोस्तों। और कोई जो है, अब एक कानून बन गया है कि 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। जरा सोचिए आप, 21 साल की उम्र में शादी करना है, उसके पहले किए तो जेल। मालूम है ना आपको? पता है कि नहीं पता है? और शरीयत क्या कहती है, तहजीब क्या कहती है कि अगर लड़का लड़की जवान हो गए और उनकी शादी कहीं माँ बाप ने तय कर दिया और उन्होंने शादी नहीं किया और उस लड़के लड़की ने कहीं लिविंग रिलेशन में जाकर के या कहीं और किसी के साथ बदफेली किया, तो उसके गुनहगार माँ बाप भी होंगे। जितने उलमाए कराम हैं, जितने मुसलमान हैं, इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं। ये कानून बना दिया आपने। 18 साल का नौजवान सरकार बना सकता है, प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता। रखेल रख सकता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता। ये कोई कानून है देश का? मैं ऐसे कानून की मुखालफत खुलेआम करता हूं दोस्तों। मैं बिल्कुल उसकी मैं चाहे कुछ भी हो जाए। अब आज देखिए ये जो चल रहा है आजकल, हेट स्पीच, लव जिहाद बहुत बड़ा मसला है। मैंने कहा कि जिहाद का मतलब होता है, एक पवित्र नाम है जहाज, एक बहुत ही जिहाद जो है, लफ्ज जो है ना, बहुत ही पाकीज़ा नाम है जहाद। जिहाद का मतलब नहीं किसी को मारो, जिहाद का मतलब स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल करना। मैं अपने बाल बच्चों को पालने के लिए जिहाद कर रहा हूँ, मैं इस देश की आजादी के लिए जिहाद कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपने कह दिया लव जिहाद, एक नई चीज लाया है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, पूरे देश से कह रहा हूं कि इंक्वायरी करो पूरे देश में। अगर कहीं भी लव जिहाद नाम से कोई तंजीम हो, कहीं भी कोई व्यक्ति ने ऐसा कोई स्कीम बनाई हो कि मुसलमान लड़कों से कहे कि जाओ तुम चश्मा पहनो, जीन की पैंट पहनो, मोटरसाइकिल पहनो, जरा सज धज के जाओ, हिंदू लड़कियों को पटा के शादी करो और हम तुमको इनाम देंगे, खुदा की कसम मैं दुनिया की कोई भी सजा खाने को तैयार हूं। कहीं नहीं ऐसा है। आपने कहीं सुना ऐसा? कहीं है? हमने यही सुना है कि माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं कि बेटा, माँ ने 9 महीने पेट में रखकर तुमको परवरिश किया है, हम जहां शादी लगाए वहीं शादी करना, बाहर शादी मत करना। लेकिन आज जमाना खराब हो गया है, अपनी मर्जी से बच्चे शादी कर रहे हैं। कोई हिंदू में मुस्लिम से कर रहा है, मुस्लिम हिंदू से कर रहा है। लेकिन याद रखना, अगर किसी लड़के ने हिंदू लड़की से मुसलमान ने शादी कर दिया तो समझ लेना कि उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उसका घर तोड़ दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। वही लड़की जिसने शादी की है ना, उसी से कंप्लेन करवा दिया जाएगा, अरे ये तो मुझे हिंदू बन के शादी किया था। लड़की BSc पास है, लड़का 10वीं क्लास पास है और निकाहनामा है, लड़की ने साइन किया है, शादी हो गई। वही लड़की कहती है नहीं नहीं, ये लड़का तो हिंदू बन के मुझसे शादी किया था, इसलिए मैंने शादी किया। क्योंकि पुलिस का प्रेशर आ गया, RSS के लोग घुस गए घर में कि तुम जो है ना कंप्लेन कर दो। ये क्या है? ये क्या चीज, क्या हो रहा है देश के अंदर? अरे यही नहीं, मंगल प्रभात लोढ़ा एक मंत्री है हमारे यहाँ विधानसभा में, महाराष्ट्र के मंत्री हैं। वो जो बने मंत्री, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, और उनके मुंह में कभी भी ईमान, कभी भी सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करते रहते हैं बेचारे। उन्होंने कमेटी बनाया कि महाराष्ट्र में जो भी शादियां ऐसी होंगी जो दूसरे मजहब में शादियां होंगी, उसकी इंक्वायरी करेंगे। यानी उनको इंक्वायरी करने का मकसद क्या है? रजिस्ट्रेशन होगा, मालूम पड़ जाएगा कि किसी अब्दुल्ला ने किसी जो है
पूजा से शादी किया, यानी कोई मुसलमान ने कोई हिंदू से शादी किया तो वहां जाकर कंप्लेन करेंगे, उसको समझाएंगे, दबाव डालेंगे और शिकायत करेंगे। उन्होंने आकर हाउस के फ्लोर पर खड़े होकर एक दिन कह दिया कि महाराष्ट्र में 4 महीनों में 1 लाख लव जिहाद हुआ है। कितना? 1 लाख। अरे बाप रे बाप, सुन के तो पागल हो गए हम लोग कि ये मुसलमानों को, कितना मुसलमानों ने गलत काम किया है। 4 ही महीने में 1 लाख मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों से शादी कर लिया और फंसा के शादी कर लिया। वो तो हम लोगों ने जा करके उसकी हिस्ट्री निकाली, उसकी फाइल निकाली। खुदा की कसम एक भी शिकायत नहीं। इनकी कोशिश के बावजूद भी एक लड़के लड़की ने शिकायत नहीं किया कि हमारे साथ कोई गलत हुआ है। और हाउस के फ्लोर पर आप ऐसा बोलते हैं, ऐसे मंत्री को मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है जो गलत बात बोल करके हिंदू मुसलमान के बीच में फसाद पैदा करे। हमने कितने उसके ऊपर एक्शन लेने की बात की, हटाओ इनको, लेकिन सुनने को तैयार नहीं सरकार। ये हो रहा है, ये देख लो इस आदमी को, ये श्री राम सेना का कोई आदमी है। शक्ल कैसी लगती है आपको? हाँ? अरे कुछ बोलोगे? ये आदमी क्या कहता है मालूम है? क्या लिखा हुआ है? अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान होती है तो 10 मुसलमान लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दो। खुलेआम। अगर ये मैं कह दूं तो मैं गया काम से, लेकिन ये कहेंगे तो सब चलेगा। ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हेट स्पीच के लिए। जब ये रामनवमी आती है ना तो बड़ा डर लगता है। हम तो खुश होते हैं कि शरबत पिलाएं, हमारे हिंदू भाई हैं, हम सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन ये जो है बड़ा बड़ा झंडा गेरुआ कलर का, मोटरसाइकिल पे टीका लगा के जाके पूजा करिए ना, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मस्जिद के सामने ही आएंगे और वहां चिल्लाएंगे इस देश में रहना है तो जय श्री राम पढ़ना करना है, देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना है। जैसे लगता है कि इनके अब्बा का देश है, हमारा कुछ नहीं है, जो चाहे कर लीजिए, इनके अब्बा देश में आए हैं। हाँ, ये हमको इस तरह बोलेंगे और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे हमने तो यहाँ तक असेंबली में कहा था कि जब गणपति आती है ना तो हमारा हर मुसलमान गणपति में शरबत पिलाएगा हिंदू भाइयों को। हम स्वागत करेंगे गणपति का, आप कराइए, लेकिन जब आप गणपति का जुलूस लेकर निकलिए तो कोशिश कीजिए कि मस्जिद के पास से मत जाइए। हमारे यहाँ भी खराब लड़के हैं, आपके यहाँ भी खराब लड़के हैं। आपके लड़के वहां कुछ करेंगे तो मेरे लड़कों के बदन में भी गर्म खून है, वो भी एक्शन के रिएक्शन ले लें। हम नहीं रोक पाएंगे, हम नहीं रोक पाएंगे। और रिएक्शन का एक्शन तो ऐसा होता है ना भाई, ऐसा होता है कि अगर शेर एक को दौड़ाए, खरगोश को दौड़ाए, बिल्ली को दौड़ाए तो बिल्ली जानती है अब तो मुझे मरना है, भागती है। लेकिन जब उसे लगता है कि अब मैं शेर के पंजे में फंस जाऊंगी तो एक बार मुड़ के शेर को नाखून जरूर मारती है, उसके बाद ही मरती है, बिना मारे नहीं रहती है। ठहरे हुए पानी में पत्थर मारोगे तो लहरें टकराएंगी जाके दीवार से। मरते हुए आदमी की अगर सांस बाकी होगी मारोगे, जवाब नहीं दे सकता, लेकिन बदन थर्राएगा मारने के लिए। याद रखना, एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है, एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है। और आप जो है जाकर वहां चिल्लाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा भाई, झगड़ा ना होने पर हम सब भाई भाई की तरह से रहें। जब आप वहां पर गणपति का जुलूस लेकर जाइए तो कह दीजिए, ए मस्जिद में नमाज हो रही है, मेरे मुसलमान भाइयों की नमाज हो रही है, मैं यहाँ पर डीजे 10 मिनट के लिए बंद करता हूँ, मेरे मुसलमान भाई नमाज पढ़ लेंगे, तब मेरा डीजे बढ़ेगा, तब मैं आगे जाऊंगा। मुसलमान मस्जिद से उतर कर भी आपको सलाम करेगा, ठंडा पानी पिलाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? कहते नहीं, क्यों करें हम ये क्यों करेंगे? रामनवमी आई ना बंबई में पिछली बार, मलाड एक इलाका बंबई में, मलाड मालोनी, वहां पर आईपीएस बैठे हैं, 3 कमिश्नर रैंक के अफसर बैठे हैं। उनके सामने बस में भर भर के गेरुआ कपड़ा पहने, गेरुआ झंडा लिए लोग आ रहे हैं और वहां पर आके नारा लगा रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ रहे हैं। कोई मना करने को तैयार नहीं। और मुसलमान कुछ बोला ना, लड़के भड़क गए ना, सब जेल चले गए। लेकिन ये लोग जो कर रहे थे ना, एक को भी सजा नहीं। कैसे चलेगा देश? क्या हो गया है? नहीं है मौलाना अबुल कलाम जिंदाबाद, नहीं है गांधी जी जिंदाबाद,
गांधी जी की इज्जत मेरे दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा है, लेकिन गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं, अगर उनकी आत्मा होगी तो वो भी सुन ले। गांधी जी जब इस मुल्क के बंटवारे का स्कीम बनी और उसका मसौदा आपको पेश किया गया, अगर आपने उस मसौदे को फाड़ के रद्दी टोकरी में भेज दिया होता तो मेरे दिमाग में आपकी इज्जत और बढ़ जाती, लेकिन आपने उसको पास कर दिया और इस देश को दो टुकड़े में कर दिया और हिंदू मुसलमानों को अलग कर दिया देश में अंदर। ये हालत आज हमारी हो रही है देश में दोस्तों। रोजाना कुछ न कुछ हिंदू मुसलमान के नाम पे गड़बड़ हो रहा है। कौन सा अच्छा काम हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये जो है जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हेट स्पीच का मामला जब तक उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक राजनीतिक पार्टियां धर्म को इस्तेमाल न करें, और धर्म को इस्तेमाल करना बंद कर दो। लेकिन आजकल सिर्फ धर्म ही इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ धर्म इस्तेमाल हो रहा है। 500 साल पुराना मामला है भैया जो आए उन्होंने तय कर दिया। यानी क्या चाहते हैं आप? कौन सा मामला तय कर दिया आपने? कौन सा क्या कर दिया आपने अयोध्या में? चीफ जस्टिस बोलते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, कोई सबूत नहीं है, सारा टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। जज लिखते हैं अपने जजमेंट में कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, ऐसा कोई सबूत नहीं आया। हमने तालियां बजाया कि वारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, आप बड़ी सच्चाई बोलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 1949 की रात में रामलला प्रकट हो गए और मंदिर में रामलला प्रकट हो गए, ये झूठ है। किसी ने शरारत करके वहां मूर्ति रख दी थी, ये भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये भी गुंडागर्दी है। ये जज साहब ने जजमेंट में लिखा। हम बहुत खुश हुए। अरे हमने इतनी तालियां बजाई कि हमारा हाथ सुन गया कि अरे जज साहब कितने अच्छे आदमी हो आप, देश के कानून को मानते हो, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून में चलने वाले नजर आते हो। फिर आगे लिखा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई, ये गुंडागर्दी थी। अरे वाह, मैं तो और खुश हो गया। लेकिन आगे लिखते हैं जिससे मेरा दिल टूट गया, जिससे मुझे लगा कि सामने अंधेरा है, मेरा मुस्तकबिल अंधकार में आ गया है। कहते नहीं, सब कुछ है, लेकिन आस्था है हिंदू भाइयों की। मेरी भी आस्था थी, मेरी मस्जिद 500 साल से थी, मेरी भी आस्था थी, लेकिन आपने मेरी आस्था का ख्याल नहीं किया। और कहते हैं कि आस्था में मेजॉरिटी कहती है कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, मैं वहां मंदिर बनाने का हुक्म देता हूं। किसी ने रिएक्ट नहीं किया, कहीं झगड़ा हुआ, कहीं नहीं हुआ, मान लिया हमने। लेकिन वही जज साहब बेचारे थोड़े दिन के बाद बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के मेंबर बन गए, इनाम मिल गया उनको। कौन सा इनाम? इतनी बड़ी पोस्ट चीफ जस्टिस की, और ये एक जो है आपको क्लर्की मिली है। क्या है राज्यसभा? खुदा की कसम, मेरे जैसे छोटे आदमी को मेरी पार्टी कहती है अबू आसिम तुमको राज्यसभा में जाना है, मैंने कहा नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं जाऊंगा, मैं महाराष्ट्र में एमएलए रह के यहाँ संघर्ष करता रहूंगा, मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। वो जज साहब बेचारे राज्यसभा चले गए। क्या है राज्यसभा? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो है धर्म जो है बिल्कुल राजनीति में नहीं आना चाहिए। जब तक धर्म में राजनीति में आएगा, जब तक हेट स्पीच होते रहेंगे। और उसके बाद अवमानना याचिका ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 14 महीने में कम से कम 50 घटनाएं हेट स्पीच की हुई हैं, 50 घटनाएं। और वो 50 घटनाएं वो हैं जो टेलीविजन और अखबार में छपी हैं, और बहुत सारी घटनाएं जहां छोटी छोटी हुआ है वो अखबार में छपी नहीं, इसलिए उसका उल्लेख नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने बहुत ज्यादा तुषार मेहता से कहा कि ड्रामा करना बंद करो। शेष अदालत में महाराष्ट्र सरकार से कहा गया कि इसको लेकर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसका जवाब जल्द से जल्द दीजिए। पता है आपको क्या कहा इन्होंने? स्पीच में लगाम लगाने को महाराष्ट्र सरकार विफल है। शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के राज्यों में कई बार हेट स्पीच पर लगाम लगाने के आदेश तो दिए गए, लेकिन आज तक उस पर आदेश लगाया नहीं गया। और यहां तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लगता है राज्य नपुंसक हो गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य नपुंसक हो गए हैं, और ये कहता है कि किसी शख्स को भी हेट स्पीच पर शिकायत करने की जरूरत नहीं है। सो मोटो जब भी पुलिस वहां रहती है, उसी पुलिस को
हेड स्पीच पे जाकर के वो कंप्लेन करना है, शिकायत करना है और केस दर्ज करना है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी एक है हमारे यहाँ नीतीश राणे, बहुत बोलता है, बहुत बोलता, बेटा तेरी सरकार नहीं होती तो मैं तेरे से निपटने को तैयार हूं, समझे। तेरे जैसे जैसे लड़कों को मैं उठाकर साइड कर दूंगा, नाम और निशान पता नहीं चलेगा कहां है तू, कौन है तू। ये रोजाना करता है ये, और मैं सरकार से शिकायत कर रहा हूं कि ये मेरे इलाके में आकर कहता है कि मुस्लिम हिंदू औरतों से कहता है कि लिपस्टिक लगाना बंद करो, तलवार हाथों में उठा लो, मदरसे और मस्जिदों को हम जो है सबको हम जो है डिमोलिश करवा देंगे। क्या है ये? कोई केस नहीं हो रहा, लेकिन मैं हाई कोर्ट से बेटा तुम्हारे पे केस जरूर कराऊंगा और देखूंगा क्या होता है। आज ये हालात इस देश में रोजाना होती जा रही है और इसके ऊपर कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हेड स्पीच जितना चाहो दे लो, जो भी कर लो, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश हो रही है। और दोस्तों, एक तरफ ये सरकार, एक तरफ हेड स्पीच, एक तरफ नफरत। मैं यहाँ की मेजॉरिटी से पूछता हूँ, यहाँ के हिंदू भाइयों से पूछता हूँ, जो सरकार को मानते हैं उनसे पूछता हूँ कि सरकार आती है ना, किसान की आत्महत्या हम बंद कर देंगे। ये सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र किसान हत्या मुक्त हो जाएगा, एक भी किसान की आत्महत्या नहीं होगी। सिर्फ एक साल का, पिछले एक साल का जुलाई 22 से लेकर जुलाई 23 तक, अभी तो जुलाई 23 के बाद 24 आ गया, अभी 24 जुलाई आने वाली है, उस वक्त तक सिर्फ 3000 किसानों ने आत्महत्या किया है। 3000 किसानों ने। क्या कर रहे हैं आप? कोई कुछ नहीं। और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की हालत यह है कि औरतों के खिलाफ हर घंटे में 5 औरतों के खिलाफ जुर्म हो रहा है। ये रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है ये। और बच्चों के खिलाफ हर घंटे में 2 बच्चों पे क्रिमिनल जो है उनका शोषण हो रहा है। और कर्ज की बात करेंगे आप महाराष्ट्र देश की, देश आजाद हुआ 1947 में। 1947 से 2014 कितना होता? 67 ईयर्स, 67 साल में देश पे कर्ज था 55 लाख करोड़। कोई लिख नहीं सकता कागज पे, कोई गिनती में लिख के दिखा दे तो मैं समझूंगा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। दिखाओ जरा ला के। 14 लाख करोड़ कितना था 67 सालों में। अब 9-10 साल और आगे आ गया 2014 के बाद, उसमें कितना हो गया? 205 लाख करोड़, यानी 4 गुना ज्यादा। अब जो कर्ज हुआ है देश में ना, उसका इंटरेस्ट ब्याज भरना पड़ता है। किसके पैसे से? आपके पैसे से। आप तेल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, दही खरीदते हैं, बच्चों की किताबें खरीदते हैं, बच्चों के लिए जो है ना वो अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स वो खरीदते हैं, पूजा के लिए भी जो सामान खरीदते हैं, इन सब पे टैक्स आ गया, सब पे टैक्स। उस टैक्स के पैसे से आप जो है हमारा काम करने के बजाय आप इंटरेस्ट भर रहे हो। और आज भी जो नया बच्चा मुल्क में पैदा होगा, मिनिमम कम से कम 1.25 लाख रुपए उसके ऊपर कर्ज है। देश की हालत है ये। और कर्ज तले हमारा देश दबता जा रहा है। हालत बिल्कुल देश की खराब होती जा रही है। मुल्क की प्रॉपर्टी किसकी है? प्रधानमंत्री की है? कोई मंत्री की है? कोई एमएलए की है? कोई एमपी की? नहीं, मुल्क की प्रॉपर्टी आप सबकी है। इस देश में रहने वाले 140 करोड़ रुपया मुल्क की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। जो मंत्री या सरकार जो बनती है ना, उसकी कस्टोडियन है, उसकी देखभाल के लिए उनको मुकर्रर किया गया है, बेचने के लिए नहीं मुकर्रर किया गया है। लेकिन आज मुल्क की प्रॉपर्टीज बिकती जा रही हैं। मैं आपको अगर लिस्ट दिखा दूं ना, तो शायद आपको तैज्जुब हो जाएगा कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज बिक चुकी हैं। अभी हम जो है कितना नाम लें आपको, कितनी चीजें बताएं आपको कि देश की प्रॉपर्टी कितनी बिक चुकी है। महंगाई ऐसी बढ़ती जा रही है कि आदमी को दाल रोटी खाना मुश्किल हो रहा है आज। इतनी बड़ी लिस्ट है। ये 2022 तक की है। मैं उसके बाद की मैंने अभी तक बैठना है, निकालना है, लेकिन निकाल नहीं पाया मैं। देखिए, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बेच दिया गया।
प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड बेच दिया गया, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड बेच दिया गया, पवन हंस जो जहाज कंपनी थी वो बिक गई, VNR कंपनी लिमिटेड बेच दी गई, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेच दी गई, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया बिक गई, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बिक गया, एलम स्टील प्लांट बेच दिया, भदावी स्टील प्लांट बेच दिया, दुर्गापुर स्टील प्लांट बेच दिया, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बिक गया, नागेरल स्टील प्लांट बिक गया, भारत अर्थ मूव लिमिटेड बिक गया। और देखिए ये पूरी लिस्ट है, ये सब बिक गया, कुछ बचा नहीं है। एयर इंडिया बिक गया। हर मुल्क का अपना एक एयरलाइन होती है, मेरे मुल्क की एयरलाइन ही नहीं है, बेच दिया गया। ये रेलवे बिक गया, प्लेटफॉर्म बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, गोदी बिक गई, हाईवेज बिक गया, क्या बचा? सब बेचा जा रहा है। एक अदानी कहीं से पैदा हो गए, पहले अंबानी थे, अब अदानी आ गया, और ये लोग सारा का सारा प्रॉपर्टी उन्हीं को दी जा रही है, चाहे ये बर्बाद कर दें, कुछ भी करें, लेकिन अदानी साहब को सब दिया जा रहा है, सारी प्रॉपर्टीज। और मुझे बताइए कि हमारा इसमें क्या है? लोग दलित भाई, SC ST सोए हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था रिजर्वेशन का कानून, रिजर्वेशन खत्म हो गया। कहाँ है रिजर्वेशन? बताओ जो पढ़े लिखे लोग यहाँ खड़े हैं कि जब सरकारी कंपनियों में नौकरी नहीं होगी तो रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? सरकारी कंपनियां तो बिक गई, या तो ये करो कि जो कंपनियां बिक रही हैं उसमें कानून बना दो कि जितना रिजर्वेशन पहले सरकारी कंपनियों में था, इन प्राइवेट कंपनियों में भी उतना ही रिजर्वेशन देना पड़ेगा, तब कुछ बात बनेगी। लेकिन ये नहीं हो रहा है। आज जो है ना, दलित भाई, SC ST, इन सब का रिजर्वेशन डायरेक्ट खत्म करने की किसी की ताकत नहीं है। ये पिछले दरवाजे से इनका रिजर्वेशन खत्म हो रहे हैं, और ये लोग सोए हुए हैं, ये सोचते हैं कि संविधान कहाँ हो रहा है, कहाँ हमारे साथ ये हो रहा है। अरे पूरा का पूरा, सबका सब बिकते जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं है दोस्तों। अब हम कहाँ जाएं? संविधान किधर है? किसके पास जाए? एक इस देश में कानून था कि अगर एक गरीब आदमी को कोई बड़ा आदमी मारे, कोई गरीब आदमी को मारे, वो जाएगा चौकी में कंप्लेन करेगा पुलिस में, और पुलिस उसका इंसाफ करेगी। लेकिन इंसाफ नाम की कोई चीज बची नहीं है आज जो मेजॉरिटी के ऊपर होगा, मेजॉरिटी जो चाहे वो कर लेगी, तो हम कहाँ जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे? हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। मुसलमानों का जो इसको मिलती थी स्कॉलरशिप, वो खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, 140 करोड़ मेरा परिवार है। कहाँ है परिवार? क्यों परिवार के साथ आप ये कर रहे हैं? रोजाना ये देश में हो रहा है, इसलिए आपके पास चल कर आए हैं, आपके पास चल कर आए हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बिना बात की वोट देना मत किसी को। मैं किसी पार्टी को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी बातें तो बताऊं कि नहीं बताऊं आपको? अगर आप जुल्म ज्यादती होगी तो कहां जाएंगे आप सोचेंगे अब की बार मैं कांग्रेस को वोट दे दूंगा। बहुत सारे लोग जो है सोचेंगे NCP को वोट दे दूंगा। मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता था, मैं NCP को। लेकिन मैं बताऊं कि आप जो है ना, हमसे डरा कर वोट मत लीजिए। आप हमसे कि हम डरते हैं, हमारे साथ ये हो रहा है इसलिए हम आपको वोट दे देंगे, हमसे बात करके वोट लीजिए ना। मैं पूछूं कि 5% रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन कांग्रेस और NCP लाई थी। मैंने सुना यहाँ कांग्रेस NCP के लीडर भी शायद बैठे होंगे, मेरी बात से मुत्तफिक होंगे वो लोग कि ये नोटिफिकेशन लाने वाला कौन था 5% रिजर्वेशन का? ये बीजेपी नहीं लाई थी, ये कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस ने नोटिफिकेशन लाया, और कुछ लोग चले गए कोर्ट में कि मुसलमान को, और 16% कुछ लोग गए कि मराठा को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने क्या फैसला दिया? कोर्ट ने कहा 16% मराठा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, यह कानून के किसी दायरे में बैठता नहीं। लेकिन 5% मुसलमानों का रिजर्वेशन फौरन दे दीजिए एजुकेशन के अंदर। फडणवीस साहब बोलते हैं कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अरे भाई, हमें बेवकूफ क्यों बनाते हो? जज साहब ने कहा है ना, जज साहब ने मुसलमानों के उन जातियों को जो जातियां सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो बैकवर्ड है उनको कहा है, मुसलमान को नहीं कहा। मुसलमानों की वो जातियां जो बैकवर्ड हैं उनको 5% दो।
कांग्रेस पार्टी ने और एनसीपी ने जिनको वोट देते हैं हम लोग ना, उनको भी, उन्होंने भी ये लाया था नोटिफिकेशन, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत किया और मैं मानता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं मराठा समाज को, क्या इन्होंने इनके नाक में दम कर लिया। एक मनोज जारंगे नाम है उनका, अरे मनोज जारंगे सड़क पर उतरा ना, उसके पीछे उसकी कौम लाखों की तादाद में आ गई और सरकार घुटनों पे आ गई, जाकर शरबत पिला रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, समझा रहे हैं और 10% उसको रिजर्वेशन दे दिया। मुसलमानों को नहीं दिया, जिसको कोर्ट ने कहा उसको नहीं दिया, उसको देने को तैयार नहीं। कांग्रेस के लोग हमसे वोट चाहते हो लेकिन हमें तुम रिजर्वेशन नहीं दोगे, हमें बेवकूफ बनाते हो। वो कहते हैं ना, केवनी पे गुड़ लगा दिया, यहां रख दिया, खा लो, खा ही नहीं सकता मैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं आप। आज भी बेगुनाह लड़के जेल में पड़े हैं, 4 बच्चे 12-13 साल से जेल में थे जयपुर में। जयपुर की निचली अदालत ने फांसी की सजा दिया, फांसी की सजा चारों बच्चों को। अगली अदालत ने कहा ये बच्चे बेकसूर, इनको छोड़ दो और एटीएस के ऊपर कार्रवाई करो। जज साहब लिखते हैं कि एटीएस ने इन बच्चों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया, जिनकी जिंदगी बर्बाद किया। अब सरकार से कहते हैं कि एटीएस पे कार्रवाई करो, इंक्वायरी करो, इन बच्चों को क्यों गिरफ्तार किया। कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई कि कैसे इनको छोड़ा। जब निचली अदालत ने फांसी दिया तो अगली अदालत में कैसे छोड़ा। हम अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इनको सजा दिलाएंगे, एटीएस पे कार्रवाई नहीं कराएंगे। हमसे वोट मांग रहे हैं, हाँ ये हालत है देश में आज। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों कि हम लोग सब जो है ना अपने वोटों की हिफाजत करें। कोई पार्टी भी हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, समाजवादी हो, कोई भी हो, बिना बातचीत को वोट मत देना। बिना इनके आकर घुटने टेक करके ये कैसे होगा। सिर्फ जामनेर के अंदर जितने संस्थाएं हैं सब बैठ जाओ, सर जोड़ के बैठ जाओ। जिस कौम में 5 बार अजान होती है, आओ एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुबह से शाम तक अजान होती है, आओ एक साथ जमा हो जाओ। जुमा के दिन बड़ी मस्जिद में जमा हो जाओ ज्यादा, और ईद के दिन ईदगाह में आओ, पूरे महल्ले के लोग आएंगे, मुलाकात होगी और एक नमाज होगी मक्का और मदीना में, हरम शरीफ में, जहां दुनिया के सब मुसलमान मिलेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे। आज हम क्या है, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम पठान हैं, हम अंसारी हैं, हम छोटी जात हैं, हम बड़ी जात हैं। याद रखना मुसलमानों, आपका एक इमारत पर हमला हो रहा है, इमारत पर हमला हो रहा है और हम नादानों ने उस इमारत के ऊपर फ्लैग बनाकर अपनी तख्तियां बन रख ली हैं। एक तो शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस न जाने क्या क्या लिख के रख लिया है। हम इमारत को छोड़ करके उस फ्लैग की निगरानी कर रहे हैं। याद रखना, इमारत गिर जाएगी तो फ्लैग का नामो निशान नहीं रहेगा। पहले इस इमारत को मजबूत करो, इमारत को मजबूत करो, उसके बाद अपने अपने फ्लैट को देखो। हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, मैं उलमाए कराम के पैर के धूल के बराबर नहीं हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कौम को मत बांटो, अपने अपने मसलक का प्रचार जितना करना हो कर लो, लेकिन माइक लगाकर दूसरे मसलक के बारे में सड़क पर बुराई मत करो, इससे कौम का नुकसान होता है। एक ही काम करो, सब लोग मिल करके तय करो कि किसको वोट देना है। बहुत सारे अपोरी टपोरी खड़े हो जाएंगे, कोई 300 वोट लेगा, कोई 500 वोट लेगा, कोई 800 वोट लेगा। होता है कि नहीं होता है? बोलिए, पैसा कौन देता है उनको? उनको पैसे कौन देता है लड़ने के लिए? जरा पता लगा लो। जिनको ये वोट मिलने वाला नहीं होता है ना, वही नोटों को बिखरा देना चाहते हैं और खड़े होकर के लोग जाकर के ना वोट बिखराते हैं और दूसरे चुन करा जाते हैं। आप तय कीजिए, सब मिलकर रहिए, एक साथ वोटिंग करिए और याद रखिएगा, हम इस देश में हिंदू मुसलमान की एकता चाहते हैं। हम इस देश में गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे इस देश के अंदर। और याद रखिए, सब लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम अल्लाह के वास्ते लिखवा लो, जहां नहीं है वो चेक कर लो। 100% लोगों का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए
और 100% ओटे होना चाहिए। हमारी माएँ बहनें बुर्का पहन के जाएंगी, उनका मुंह खोला जाएगा कि भाई ये वही खातून है या कोई दूसरा है, और बेइज्जत भी किया जा सकता है। लेकिन मैं कहता हूं नौजवान साथियों से, अपनी माँ और बहनों को ले जाओ, जितना भी संघर्ष करना करो, लेकिन बिना वोट दिए वापस मत लाना। अपने वालिद दादा नाना बीमार हो कंधे पे ले जाना। एक वोट से जीत भी होती है और एक वोट से हार भी होती है। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे दोस्तों, ये कहना चाहता हूं। और एक बात और बोलना चाहता हूं आपसे आखिर में एक बार, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उनके खिलाफ कहीं एक भी सोशल मीडिया में आता है, आप अपनी जान देने और लेने को तैयार हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलिए। अरे बोलते ही नहीं जामनेर वाले। हाथ उठाकर बोलिए, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पैगंबर इस्लाम रसूलुल्लाह के लिए अपनी जान दे सकते हैं? उनके कहे हुए को मान सकते हैं? पक्का बोलो। जो वादा किया ना, वादा खिलाफी करना गुनाह है। एक काम करो मुसलमानों, आज से तुम्हारा भाई अबू आसिम बहुत छोटा आदमी है, कोई नेता नहीं, तुम्हारा खादिम है, तुम्हारा चपरासी है। तुम्हारा चपरासी बंबई से आकर तुमसे हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता है, तुमसे एक वादा लेना चाहता है इस मुल्क के अंदर कि पैगंबर इस्लाम रसूलुल्लाह ने कहा था कि पड़ोसी का हक बहुत बड़ा होता है। पड़ोसी 40 घर आगे 40 पीछे, 40 दाएं 40 बाएं, यही पड़ोसी है ना मौलाना साहब? इसी को पड़ोसी कहते हैं। और अगर पड़ोसी भूखा है और तुमने खाना खा लिया, पड़ोसी तकलीफ में, तुम आराम से जिंदगी गुजार रहे हो, तो रसूलुल्लाह ने कहा तुम मुसलमान नहीं हो। क्या कहा? तुम मुसलमान ही नहीं हो। क्या मैं अपनी मुसलमानियत से खत्म करा दूं? नहीं। एक बात है, तुम्हारा भाई तुमसे कहता है, आज के बाद से अपना पड़ोसी अगर हिंदू को ही तो जाकर उससे कह दो, खासतौर से गैर मुस्लिम को कह दो कि अब तुझे रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो किसी गैर मुस्लिम हिंदू को मत बुलाना। हम मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के ऊपर अपनी बदन का खून भी कुर्बान करके तुम्हारी जान को बचाएंगे, क्योंकि मुझे रसूलुल्लाह ने कहा पड़ोसी के ख्याल करना। और सुन लेना, मैं किसी के डर से ये नहीं बोल रहा हूं, मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला को। मैं इस देश में किसी हुकूमत के मेहरबानी पर नहीं रहता, मैं अल्लाह की मेहरबानी पर देश में रहता हूं। और सुन लो